हेलो क्लास, आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो हम पहले समझते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब होता क्या है। एक्चुअली ट्रांसमिशन का मतलब जो डेटा आप सेंड कर रहे हो, कुछ भी जो ट्रांसमिट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसमिशन। इम्पेयरमेंट का मतलब जो भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कोई कमी आ गई, तो वो क्या है, इम्पेयरमेंट है। तो ये है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। जो भी आप सिग्नल भेज रहे हो वो परफेक्ट तरीके से रिसीव नहीं हो पा रहा है रिसीवर पे। वो इम्पेयरमेंट कोई सिग्नल कर रहा है या एनर्जी लॉस हो रही है, वो डिपेंड करता है कि इम्पेयरमेंट के कॉसेस क्या क्या हैं। तो जो सिग्नल भेजा गया मींस मतलब क्या हुआ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का, द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम, जो सिग्नल था मीडियम की शुरुआत में, वो सिग्नल नहीं है जो हमने रिसीव करा एंड ऑफ द मीडियम के एंड पे। यानी जो भेजा गया, जो सेंड करा गया, वो इक्वल्स नहीं है जो रिसीव करा उसके। तो यह है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अब ये इम्पेयरमेंट क्यों हुआ, क्या कारण था इसका? तो इसके कारण जो है वो 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक है हमारा अटेनुएशन, सेकंड है डिस्टॉर्शन एंड थर्ड है इसका नॉइस। तो यह है इम्पेयरमेंट के कॉसेस। तो पहला जो है इम्पेयरमेंट कॉज वो है आपका अटेनुएशन। अटेनुएशन 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 यानी कि ये क्या है, एनर्जी लॉस हो गई, अटेनुएशन। अब मैं बोल रही हूँ, ये वीडियो नहीं अटक रही है, ये हम बता रहे हैं कि जब भी आप जो भी अगर इम्पेयरमेंट में ऐसा कॉज आ रहा है, यानी आपके सिग्नल की एनर्जी लॉस हो रही है, आपके सिग्नल की एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है, अटेनुएशन के कारण हो रही है। तो अटेनुएशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि जो भी सिग्नल आप सेंड कर रहे हो, चाहे वो सिंगल सिग्नल है या फिर वो कंपोजिट सिग्नल है, अब वो क्या करता है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू वो जो है वो ट्रैवल होके जाता है। ये आपका सिग्नल था, जो भी सिग्नल आप सेंड करते हो वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जो है वो आपका ट्रैवल होता है। हमने ट्रांसमिशन मीडियम पढ़े थे, कौन कौन से थे? अगर हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की, तो वो था आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो जो भी सिग्नल आप सेंड करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, जब भी वो सिग्नल सेंड होता है तो उस सिग्नल की थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्यों होती है? जो भी उस मीडियम का रेसिस्टेंस होता है उससे ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से सिग्नल क्या करता है, जब भी किसी मीडियम में वो ट्रैवल करता है तो उस सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी वायर वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। यानी कि जो भी इस सिग्नल की एनर्जी है वो लॉस हो रही है, हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो अब एनर्जी लॉस होगी तो सिग्नल कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सपोज पॉइंट 1 पे सिग्नल की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, अब पॉइंट 2 पे आते 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 क्या हुआ, सिग्नल की एनर्जी लॉस हुई, वायर हीट अप हो गया, तो सिग्नल एनर्जी लॉस हो गई। एनर्जी लॉस हो गई तो जितनी एनर्जी भेजी थी उतनी एनर्जी नहीं रही पॉइंट 2 पे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी इतनी होनी चाहिए थी, अप टू द मार्क, ये इंटेंसिटी लेवल होना चाहिए था उसका, पर वो उससे नीचे हो गया। ठीक है, लेवल उसका डाउन हो गया, यानी कि लॉस हो गई एनर्जी पॉइंट 2 पे। तो ये क्या है, अटेनुएशन है। अब इस अटेनुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, एम्पलीफायर्स लगाते हैं, जिससे कि उस सिग्नल की एनर्जी को फिर से एम्पलीफाई करा जा सके। तो सिग्नल की जितना भेजा था पॉइंट 3 पे, फिर उसको क्या हुआ, एम्पलीफाई कर दिया उसको, लॉस को ओवरकम करने के लिए। तो फिर से उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, जितनी भेजी थी उतनी ही हमें आगे प्राप्त होगी। हम अटेनुएशन को मेज़र कैसे करते हैं, अटेनुएशन को मेज़र करते हैं डेसिबल की फॉर्म में। ठीक है, डेसिबल मेज़र करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी भी सिग्नल की 2 पॉइंट पे, या फिर 2 सिग्नल्स की स्ट्रेंथ मेज़र करवा सकते हो। कंपोजिट सिग्नल है तो 2 सिग्नल की स्ट्रेंथ मेज़र कर लो, या फिर एक ही सिग्नल है, जैसे हमारे केस में एक ही सिग्नल था तो हम एक ही सिग्नल की स्ट्रेंथ मेज़र कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। तो इसको हम अटेनुएशन को मेज़र करते हैं डेसिबल में। डी, इसका फॉर्मूला ये होता है dB इज इक्वल टू 10 log बेस 10 P2 अपॉन P1। यानी पॉइंट 2 पे कितना था उसका एनर्जी और पॉइंट 1 पे कितनी एनर्जी है। अब अगर डेसिबल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि सिग्नल अटेनुएट हुआ है, और अगर डेसिबल की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, तभी तो इतनी पॉजिटिव वैल्यू आई है। समझे? सेकेंड इम्पेयरमेंट कौन सा है हमारा, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी कि सिग्नल की
शेप जो थी वो चेंज हो गई, यानी कि सिग्नल जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन जो है वो पढ़ेंगे कंपोजिट सिग्नल में होता है, ठीक है। कंपोजिट सिग्नल वो सिग्नल जो एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मिलके क्या होते हैं, बने हुए होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कंपोजिट सिग्नल है। तो कंपोजिट सिग्नल ये 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हुआ है। ये 0 फेज से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 फेज से स्टार्ट हो रही है, और ये भी 0 फेज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं ये, इनको कंबाइन करा है तो ये सिग्नल बना है। अब सेंडर को ये सिग्नल सेंड करना है, रिसीवर तक ये सिग्नल पहुंचाना है। तो सेंडर ने सेंड करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, आते आते सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक सिग्नल जो कंपोजिट सिग्नल है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हर एक सिग्नल की अपनी अलग स्पीड होगी, प्रोपोगेशन स्पीड होगी कि इस मीडियम में ये इस स्पीड से जा सकता है, इस मीडियम में ये इतनी स्पीड पे ट्रैवल कर लेगा और इस पे इतने पे ट्रैवल कर लेगा। तो अब हर एक सिग्नल की जब अपनी अपनी क्या है, स्पीड है, तो जैसे ही वो मीडियम में ट्रैवल करता है सिग्नल, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ ना कुछ डिले आता जाता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सपोज़ यहाँ ये सेंडर था, बीच में ये आपका मीडियम है, ठीक है। ये क्या है, मीडियम है आपका, थोड़ा डिस्टेंस मीडियम है, ठीक है। अब जब भी ये सिग्नल ट्रैवल करेगा इस मीडियम के थ्रू, तो डिले होगा, इसको कुछ डिले हुआ, इसको सपोज 0 डिले हुआ, ठीक है, ये ऑन टाइम आ गया। इसको इस थोड़ा डिले हुआ तो इसकी जो आपका फेस था वो चेंज हो गया, 90 डिग्री हो गया इसका फेस, ठीक है। और इसका फेस कितना हो गया, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो अब हर एक सिग्नल को ट्रैवल होने में टाइम लगा, तो हर एक सिग्नल का फेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस फेस चेंज की वजह से जो सिग्नल था, जो फाइनल कंपोजिट सिग्नल हमको मिलना था रिसीवर पे, उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी जो शेप का जो चेंज हुआ है उसको क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब सिग्नल चेंज कर लेगा अपनी फॉर्म और शेप, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड कॉज है इम्पेयरमेंट का। अब थर्ड कॉज पढ़ेंगे नॉइज़। नॉइज़ क्या होती है, नॉइज़ भी एक इम्पेयरमेंट का कॉज है, यानी कि इम्पेयरमेंट जो भी खराबी आ रही है मेरे सिग्नल में वो किसकी वजह से आ रही है, नॉइज़ की वजह से आ रही है। नॉइज़ कितनी काफ़ी टाइप्स की हो सकती है, जैसे हम पढ़ेंगे थर्मल नॉइज़, इंड्यूस नॉइज़, क्रॉस टॉक क्या होती है, और इम्पल्स नॉइज़ क्या होती है, ठीक है। तो थर्मल नॉइज़ कहें तो थर्मल नॉइज़ है रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, यानी कि एक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट हो रहा है। वो सिग्नल नहीं है जो सेंडर भेज रहा है रिसीवर पे, वो एक एक्स्ट्रा सिग्नल है जो क्रिएट हो रहा है किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमली मूवमेंट की वजह से। तो उस नॉइज़ को जो आती है उसको क्या कहा जाता है, थर्मल नॉइज़ कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है इंड्यूस नॉइज़। इंड्यूस नॉइज़ मतलब जो बाहर से आई, इंड्यूस हुई। इंड्यूस नॉइज़ कम्स फ्रॉम सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आती है, जैसे मोटर हो गए या कोई एप्लियंसेस चल रहा है उस वजह से जो नॉइज़ आ गई तो वो इंड्यूस नॉइज़ कहलाती है, ठीक है। तो जो डिवाइसेस हैं, जैसे कोई भी जो मोटर है वो एक सेंडिंग एंटीना की तरह काम कर रही है ना, और जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है उसने उसको रिसीव कर लिया, तो वो क्या हो गया, उसका रिसीविंग एंटीना, तो उस वजह से नॉइज़ क्रिएट हो गई, तो वो क्या हो गई, इंड्यूस नॉइज़ हो गई। थर्ड है आपका क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक का मतलब यानी जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग कोई अगर बोल रहा हो बीच में, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो नॉइज़ थी वो मिक्सअप हो गई। तो क्रॉस टॉक मतलब एक वायर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है दूसरे वायर पे। इसमें एक वायर तो सेंडिंग एंटीना की तरह काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, रिसीविंग एंटीना की तरह काम कर रहा है, जबकि उसको सिर्फ सेंड ही करना था लेकिन वो रिसीव भी कर रहा है पहले वाले वायर का। तो वो है क्रॉस टॉक, यानी एक वायर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे वायर पे। फोर्थ है आपका इम्पल्स नॉइज़। इम्पल्स नॉइज़ क्या होता है, इम्पल्स नॉइज़ एक स्पाइक है, यानी कि एक सिग्नल जिसकी बहुत ही कम समय में बहुत ही एकदम हाई एनर्जी हो गई, जो किसकी वजह से हुआ, इम्पल्स नॉइज़ क्रिएट हुई पावर लाइन की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, तो वो नॉइज़ को क्या कहा जाता है, इम्पल्स नॉइज़ कहा जाता है। अब नॉइज़ को कैसे मेज़र करते हैं, इसको मेज़र करते हैं एसएनआर में। सबने सुना होगा एक टर्म, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, एसएनआर रेशियो निकालते हैं देखने के लिए कि मेरे सिग्नल में कितनी वॉइस आई है। एसएनआर का फॉर्मूला है एसएनआर इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइज़ पावर, यानी सिग्नल पावर कितना है
और नॉइस पावर कितना है। सपोज नॉइस का एक एग्जांपल लेते चलते हैं। सपोज एक डिजिटल सिग्नल था, ये इनपुट सिग्नल है, ये इसकी जो है स्टेट्स हैं अलग अलग जो ट्रांसमिट करनी है। अब ये ट्रांसमिट हो रहा है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पे, सपोज ये ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू मेरा ये सिग्नल ट्रांसमिट होना था। अब इस ट्रांसमिशन मीडियम में कोई नॉइस इंड्यूस हो गई, बाहर से कोई मोटर चल रही थी उसकी आवाज़ आ गई, तो मेरे ट्रांसमिशन मीडियम ने उस वॉइस को भी रिसीव कर लिया, ये नॉइस की फॉर्म थी। अब जो सेंडर ने सेंड करा और जो रिसीवर से जो निकल के आई इन्फॉर्मेशन, जो शेप आई सिग्नल की वो कुछ इस तरीके की आई, यानी कि सिग्नल क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो यानी कि किसकी वजह से हुआ, नॉइस की वजह से हुआ। तो ये क्या है, ये आपका सिग्नल भी है और इसमें नॉइस दोनों ही हैं, इसमें अब इंक्लूडेड है। तो हम SNR निकाल रहे हैं, SNR एवरेज सिग्नल पावर अपॉन एवरेज नॉइस पावर। सिग्नल की पावर कितनी थी एवरेज, और इसकी नॉइस की पावर एवरेज नॉइस पावर कितनी थी, उससे निकाल सकते हैं SNR। अगर SNR की वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब सिग्नल लेस करप्टेड है, याद रखिएगा। अगर SNR हाई है सिग्नल लेस करप्टेड है, और अगर लो है तो सिग्नल मोर करप्टेड है नॉइस के द्वारा। तो ये था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, कॉसेस, अटेनुएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस, 3 तरह के हमने कॉसेस पढ़े हैं। ठीक है, तो ये तो जो है टॉपिक अब फिनिश हो चुका है। एक क्वेश्चन अब इस टॉपिक से बनता है जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ाई थी। वो क्वेश्चन ये है, हमने पढ़ा एनालॉग्स डेटा, हमने पढ़ा डिजिटल डेटा, एनालॉग सिग्नल पढ़े और डिजिटल सिग्नल पढ़े। डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को पढ़ के। ठीक है, वाई वी नीड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल फॉर देयर ट्रांसमिशन। ओके, और सारे टॉपिक पढ़ेगा ध्यान से। ओके।